हेलो बच्चों, पावरफुल केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। अब कल हम लोगों ने एक टॉपिक ख़त्म किया था IUPAC का, जिसमें हम लोग पहुँचे थे एल्कोहल तक। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों से कहना है कि आप लोग हमारे चैनल को पावरफुल केमिस्ट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों, एग्ज़ाम नज़दीक है। आप लोग तैयारियां कैसे चल रही हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारियां भी कर रहे होंगे। तो देखेंगे अब हम लोग आगे अगले टॉपिक शुरू करना जा रहे हैं। एल्कोहल हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्कोहल, उसके बाद पढ़ेंगे एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। देखेंगे बच्चों एल्डिहाइड क्या होता है। अब एग्जाम नजदीक है, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। एक ही फंडा हमारा, सीधी बात, नो बकवास, सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक, तो टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड। आज की टॉपिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है कि ऐसा कार्बनिक होगी जिसमें क्रियात्मक समूह CHO। इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, ऐसे होगा। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CHO लगा होता है तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 CHO होता है तथा इसका अनुलग्न होगा बेटा अल। ठीक, अब देखो एल्डिहाइड क्या होता है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CHO लगा होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 CHO होता है तथा इसका अनुलग्न अल होता है। बाकी सारा नियम कल की तरह सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल अब देखेंगे HCHO क्या है? HCHO एक कार्बन के लिए वर्ड जो होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड N। अब क्या जुड़ जाएगा? अल, मेथेनल। और देखेंगे CH3CHO एक कार्बन, दो कार्बन, बताए थे कल, गिनती इधर से शुरू करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। एक कार्बन के लिए मेथ, तो दो कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड N, एथेनल। अब आगे देखेंगे CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CHO, गिनती इधर से 1 2 3 4 5। ठीक, अब 3 नंबर पे छूट रहा CH3, 3 मेथिल। 5 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड N, पेंटेनल, 3 मेथिल पेंटेनल। नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, अब आगे देखेंगे। एल्डिहाइड के बाद आता है अगला टॉपिक कीटोन। बेटा देखें कीटोन क्या होता है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CO, लगा होता है
कौन सी बुक में बताया जाता है? RCOR। आर क्या है? एल्किल ग्रुप है, बीच में CO लगा। ऐसा कार्बन क्या होगी, इसमें क्रियात्मक समूह CO लगा होता है। जहां CO साहब दिखाई है वहां समझ जाओ कीटोन है। वो CO समझना, कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहाँ केमिस्ट्री का एक ट्रिक है, CO ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ CO दिख जाए समझ जाएगा कीटोन है। याद रखने में, जहां भी कहीं CO साहब दिख जाए समझ जाए, दिमाग में अच्छा जाना चाहिए कि CO मतलब कीटोन साहब है। ठीक, तो देखेंगे ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपको एक ट्रिक है याद करने की बस। ठीक, कीटोन देखेंगे, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें CO समूह लगा होता है उसे कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कीटोन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 का होल ट्वाइस CO होता है। ये एल्किल समूह का पूरा सूत्र है, ये CO। तो एल्किल समूह 2 है, इसलिए एक के लिए मतलब एक R के लिए, दूसरे के R के लिए, तो दोनों मिला करके होल ट्वाइस कर दिया गया, बीच में CO, ये CO। क्लियर? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CO लगा होता है उसे कीटोन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 का होल ट्वाइस CO होता है तथा इसका अनुलग्न ओन, इसका अनुलग्न ओन, ONE, वन मत पढ़ना, यहाँ पे ओन पढ़ना केमिस्ट्री में। ठीक, इसका अनुलग्न ओन होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, CH3 CO CH3। जानते रहिए कीटोन एक या दो कार्बन से कम उसके लिए 3 कार्बन होंगे। एक खुद होगा CO, 2 उसके एल्किल समूह होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखेंगे 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है, देखो CO कितने कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। अब देखेंगे 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपे। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? अनुलग्न ओन, प्रोपेनोन। अब देखेंगे CH3 CH CH3 CO CH3। गिनती उधर से शुरू करते, इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक, इधर से आएंगे 3 नंबर, इधर 2 नंबर पे, 1 2 3 4। अब देखेंगे 3 नंबर पे CH3 छूट रहा है, 3 मेथिल। और 2 नंबर पे CO है, तो हो जाएगा 2। 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, उसके बाद जुड़ जाएगा अनुलग्न ओन, ब्यूटेनोन। 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन। नोट कर लो। हो गया, तो आगे देख। देखिए बच्चा, CH3 CO CH CH3 C2H5 CH2, यहाँ पे कर देंगे CH3, यहाँ पे CH3। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड क्या, नियम से चलेंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे, अब गिनती की इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है, इसलिए गिनती इधर से शुरू कर रहे हैं। अब देखेंगे एक CH3 है, 2 CH3 हो गए। अब C2H5 पे एक ही है। अब देखेंगे C2H5 जो है पहले आएगा, क्यों? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेथिलियम से शुरू होगा, एथिल ई से शुरू होगा, इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल। उसके बाद 3,5 डाई, 3,5 डाई मेथिल। 5 का अच्छा कार्बन के वर्ड जो होता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन। अब देखें क्रियात्मक समूह लगा है CO, CO के लिए भी बताया है वर्ड जो था ओन, हो जाएगा हेक्सेनोन।
कितने नंबर पे है उस नंबर को लिखेंगे 2 नंबर पे, तो 2 हेक्सेनोन। 4 एथिल 3 5 डाई मेथिल 2 हेक्सेनोन। नोट कर लो इसे भी। हो गया बच्चों, आगे देखते हैं। कीटोन हुआ खत्म, अब पढ़ेंगे हैलोजन। हैलोजन या फिर हैलो एल्केन भी कहते हैं। एल्केन वर्ड इसमें जुड़ेगा तभी एल्केन कहेंगे, तो जाहिर सी बात हैलोजन एल्केन के साथ जुड़ेगा, हैलो एल्केन भी कह सकते हैं। हैलोजन बच्चों ध्यान से देखेंगे। हैलोजन ऐसा कार्बनिक यौगिक, ध्यान सुनेंगे हैलोजन क्या होता है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह यक्स, यक्स में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें क्रियात्मक समूह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा होगा तो उसे हैलोजन समूह का यौगिक कहेंगे। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा होता है तो उसे हम हैलोजन कहते हैं। क्लियर। अब देखेंगे इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 यक्स होता है। यक्स की जगह ये चारों हो सकते हैं। ठीक, अब इसका पूर्व लग्न, हैलोजन बेटा लगता है पूर्व लग्न, इसमें अनुलग्न नहीं, पूर्व लग्न। इसका पूर्व लग्न होगा हैलो, यक्स के रहेगा तो हैलो। अब अगर फ्लोरीन है तो इसके लिए फ्लूओरो, फ्लोरो नहीं कहेंगे, फ्लूओरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। कहीं कहीं आयोडो भी लिखा होता है, उससे कोई घबरा नहीं, आइडो। ठीक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह यक्स अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा होता है तो उसे हैलोजन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 यक्स होता है तथा इसका पूर्व लग्न हैलो, दैट इज फ्लूओरो, क्लोरो, ब्रोमो, क्या होगा, ब्रोमो और आइडो होता है। क्लियर। अब देखेंगे एग्जाम्पल CH3Cl। एक देखो इसमें ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन पूरा तत्व, पूरे क्लोरीन तत्व के लिए Cl ही लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, Cl। ये पूरा क्लोरीन होता है, इसमें कार्बन ये नहीं है। ठीक, इसलिए गिनती इसका एक कार्बन के लिए देखो पहले इसमें पूर्व मतलब क्लोरीन के लिए अभी भी बताया है क्लोरो लगता है। क्या लगेगा, क्लोरो, क्लोरो। एक कार्बन के लिए मेथ होता है सिंगल बॉन्ड एन, क्लोरोमेथेन। अगला देखेंगे CH3 CH2 Br, एक कार्बन दो कार्बन। अब बताएं इसमें पूर्व लग्न पहले लिखेंगे, Br के लिए वर्ड यूज होता है ब्रोमो, ब्रोमो। तो कार्बन के लिए एथेन, CH3 CH3 CH2 और F। अब देखेंगे एक कार्बन दो कार्बन तीन। अब बताएं गिनती करते समय जो छूट जाए पहले उसे लिखते, कितने नंबर छूट रहा है उस नंबर पहले। 2 नंबर पे छूट रहा है, क्या छूट रहा है, CH3 के लिए मेथिल। अब देखेंगे और अब उसके बाद क्रियात्मक समूह लगा है फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं फ्लूओरो। क्या यूज करते हैं, फ्लूओरो। 2 मेथिल फ्लूओरो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 मेथिल फ्लोरो
प्रोपेन। अब देखो CH3 CH2 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 I। अब देखेंगे गिनती करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब पहले क्रियात्मक समूह आई के लिए आइडो, आइडो 4 कार्बन के लिए वर्ड जो होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा ब्यूटेन, आइडो ब्यूटेन, नोट कर लो। बच्चों यहीं से क्लास 10 तक का सिलेबस IUPAC का खत्म हो गया। इंटर वालों का भी अभी आगे तक चलेगा। पहले उनका खुले श्रृंखला वाला सब यौगिक का बता रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन जितने सब हैं, हाइड्रोजन उनमें भी जिसे हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं, ये हैलो एल्केन का है। जहाँ सब खुली श्रृंखला खत्म हुआ तो हैलो एरीन का बताएंगे, फिनाल का बताएंगे, उसके बाद बंद श्रृंखला वाले एल्डिहाइड का, बंद श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का, बंद श्रृंखला वाले एमीन का। क्लियर, नोट कर लो। मेरे बच्चों अब लगभग एग्जाम करीब आ गया है, तो आप लोग अब सबके भरोसे जो बैठे हो कि चलो अब क्लास में या कहीं भी ख़त्म किया जाएगा। सर्द भी बढ़ गई है, बहुत सी जगह क्लासेस तक हो सकता है कभी भी छुट्टियां आप लोगों की भी हो जाएंगी अगर सर्दियां ऐसे पड़ती रही लगातार। तो हम एक ही बात कहेंगे इन सर्दियों में, अब किसी के भरोसे मत बैठो, किसी के भरोसे मत बैठो। आप स्वयं सैलाबों से आंख मिलाओ, सैलाबों से आंख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो, सैलाबों से आंख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो। अब हम जैसे मल्लवार अर्थात हम जैसे टीचर हुए, मतलब क्लास में रहने वाले से घर पे रह के पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जो पढ़ाया गया उसे पढ़ो, नोट्स पढ़ो, सब कुछ तैयारी घर पे रह के करो। समय बहुत हो चुका है, अब क्या करोगे, आने जाने में समय ज़्यादा खर्च नहीं, कुछ क्लासेस चलते हैं स्कूलों में, कुछ नहीं चलते हैं, तो टाइमिंग बर्बाद आने जाने का, फिर ना चलने का, इसलिए बैठकर लगातार पढ़ो। तो यही कहेंगे कि सैलाबों से आँख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो, सैलाबों से आँख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो, हम जैसे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तुम स्वयं तैर कर दरिया पार करो। तो 10 वालों आपका यहीं से खत्म होता है IUPAC का सिलेबस। अभी इंटरमीडिएट वाले आगे भी देखेंगे। अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह COOH, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह COOH लगा होता है तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 COOH होता है तथा इसका अनुलग्न ओइक अम्ल, अंग्रेजी में होगा OIC, ओइक, ACID एसिड, ओइक एसिड, दैट इज ओइक अम्ल। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें
क्रियात्मक समूह COOH लगा होता है तो उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH होता है तथा इसका अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका है HCOOH, एक कार्बन लिए होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड एन। अब COOH के लिए जुड़ता है ओइक अम्ल, हो गया मेथेनोइक अम्ल CH3 COOH, एक कार्बन दो कार्बन एथ होता है सिंगल बॉन्ड एन, हो जाएगा। उसके बाद ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। क्लियर? आगे देखेंगे CH3 CH CH3 COOH, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। अब तीन कार्बन में देखो एक छूट गया 2 नंबर पे, 2 CH3 के लिए वर्ड होता है मेथिल, 2 मेथिल। अब उसके बाद 3 कार्बन का वर्ड होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, हो गया। उसके बाद COOH के लिखते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। नोट कर लो। हो गया बच्चों? अब आगे देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अगली टॉपिक ईथर। क्या पढ़ेंगे बेटा? ईथर। ईथर क्या होता है? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह बांड ओ बांड क्रियात्मक समूह लगा होता है, इसे ROR भी कहा जाता है। R एल्किल ग्रुप है, O कीटोनिक ऑक्सीजन है, ईथरल ऑक्सीजन है, सॉरी क्या कहेंगे इसे? ईथरल ऑक्सीजन अर्थात ईथर का ऑक्सीजन। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह अर्थात ROR लगा होता है तो उसे हम ईथर कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 का होल ट्वाइस O, एक बार इसके लिए एल्किल समूह है, एक बार इसके लिए, उसके बाद बीच वाला हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 का होल ट्वाइस O होता है तथा इसका अनुलग्न ऑक्सी क्या होता है? ऑक्सी होता है। अब देखेंगे जैसे CH3O CH3, क्लियर? एक, अब देखो इसमें 2 पार्ट होते हैं ईथर में बेटा, 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट देखेंगे, एक इसके साथ जोड़ के लिखेंगे, दूसरे के भाग को एल्केन के रूप में लिखेंगे। ईथर देखो, ईथरल ऑक्सीजन, जिधर ज्यादा कार्बन मिलेगा बराबर है तो कोई बात नहीं, किधर से भी ले सकते हैं, चाहे जिधर से ले सकते हैं। अगर सेम नहीं है, जैसे देखो ये CH3 CH2O CH3, क्लियर? अब इसमें इधर से नहीं लेंगे, इथरल ऑक्सीजन इसके साथ लेंगे तो गिनती 1 2 इधर से करेंगे। इसमें एक है, चाहे इधर का लो चाहे इधर, हम इधर ही ले रहे हैं तो इधर से देखेंगे क्या होगा। ये हो जाएगा मेथ, इसमें जुड़ जाएगा ऑक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी 2 कार्बन के लिए मेथॉक्सी कहो या फिर मेथेनॉक्सी कहो, मेथेनॉक्सी होगा, मेथ होता है एन, सिंगल बॉन्ड के लिए मेथेनॉक्सी, मेथॉक्सी भी कर सकते हैं, मेथेनॉक्सी भी कर सकते हैं, मेथेनॉक्सी। ये अगला वाला क्या, एक ही कार्बन है
तो हो जाएगा मेथेन, मेथेनॉक्सी मेथेन। दूसरा देखेंगे एथ होता है, हो जाएगा एथेनॉक्सी, इधर वाला साइड का एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए हो जाएगा मेथेन। अब अगला देखेंगे CH3 CH2 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 O CH3 CH2 CH2 CH3। अब इधर देखेंगे, इधर जा ज्यादा कार्बन, इधर जा रहे हैं कम कार्बन। तो हम बताए हैं कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले कार्बन की गिनती करते हैं, गिनती उधर से शुरू कर, इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। अगला बताए हैं और देखते हैं अब सबसे लंबी कार्बनिक यौगिक के कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते, इधर आएंगे सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5। अब इधर 1 2 3। अब देखेंगे 5 कार्बन पेंट होता है, हो जाएगा पेंटेनॉक्सी, पेंटेनॉक्सी। अब 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन नहीं होगा इसमें, देखो देखेंगे पेंटेनॉक्सी। अब है 3 कार्बन ले क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सॉरी फॉर दिस, पेंटेनॉक्सी प्रोपेन। नोट कर लिए इसे। हो गया बच्चों। अब देखेंगे अगला, अब हम लोग पढ़ेंगे एमीन, खुली श्रृंखला वालों का लास्ट एमीन है, इंटरमीडिएट का सिलेबस का। देखेंगे बच्चों क्या है एमीन। एमीन क्या होता है बेटा, ऐसा कार्बनिक यौगिक इसमें क्रियात्मक समूह NH2 लगा होता है। क्या लगा होता है, NH2 लगा होता है, उसे एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 NH2 होता है, तथा इसका अनुलग्न, अनुलग्न नहीं इसमें पूर्व लग्न होगा, अनुलग्न भी कर सकते हैं। इसका अनुलग्न होगा इसका अनुलग्न अमीन, बहुत से लोग एमीन कहते हैं, अमीन। किताबों में कहीं एमीन कहीं आमीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर देखें एमीन इसमें आमीन। अब देखेंगे CH3NH2, एक कार्बन है, एक कार्बन ले होता है मेथेन होगा, तो इसमें जुड़ जाएगा अमीन, मेथेनामीन। और देखेंगे CH3 CH2 NH2, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन का वर्ड जो होता है एथ, सिंगल बॉन्ड एन। अब इसमें जुड़ जाएगा बेटा अमीन, एथेनामीन। आगे देखेंगे CH3 CH2 CH3 CH2 NH2, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन। अब 2 नंबर छूट रहा CH3 2 मेथिल, और 4 कार्बन लिए भी यूज होता है ब्यूट, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब सिंगल बॉन्ड अमीन जुड़ जाएगा इसमें, NH2 के लिए अमीन जुड़ जाएगा, ब्यूटेनामीन। बस नोट कर लो। खुली श्रृंखला वाले यौगिक सब खत्म इंटरमीडिएट के। अब रह जा रहे हैं बंद श्रृंखला वाले, हाइलोएरिन, फिनाल और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले, और एमीन वाले भी। हो गया, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे एमीन।
बेटा आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय समय से पहुंचते रहें। क्लियर? अब है अगला हाइलोएरिन। अगली वीडियो में आप लोगों को हम लेके आएंगे जितने भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जितने भी IUPAC नामकरण किया है दिया था एग्जाम में सबका हम सॉल्यूशन करवाएंगे, क्लास 10th हो या 12 हो। ओके, तो हाइलोएरिन देखें क्या होता है। देखो बेटा, जब किसी हाइलोजन जब कोई हाइलोजन बेंजीन रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन विस्थापित करके उसका स्थान ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइलोएरिन। देखेंगे जैसे बेंजीन रिंग है, हर कोने पे हाइड्रोजन होता है, इसमें क्या जुड़ गया? यक्स, कोई हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसे कहेंगे हाइलोएरिन। अब यहां से क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई हाइड्रोजन जुड़ गया। क्लियर? अब इसे हम क्या कहेंगे? हाइलोएरिन। हाइलोएरिन। अब देखेंगे बेटा, इसका नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? जो छह कोने हैं इसमें बेंजीन रिंग में, 6 कार्बन जिस पे लगा होगा हाइड्रोजन उसको हम क्या करेंगे? वहीं से गिनती शुरू कर देंगे। यहाँ पर मान लो लग गया क्लोरीन, इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे बेटा? क्लोरोबेंजीन। और देखेंगे एक ही, इसलिए नंबरिंग नहीं लिखे, एक यहाँ लग गया Cl, एक यहाँ Cl लग गया, यहाँ हो जाएगा ये 1। देखो गिनती करेंगे 1 2 3 4, कहाँ पे मिला? 5 6। अब देखेंगे क्या हो जाएगा? ऐसे 1 पे है, फिर 4 पे है, 1 4 दोनों सेम चीज है, डाई क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा? 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। इसमें देख 1 2 3, यहाँ पे एक भी लगा दो, 4, देखो बेटा यहाँ पे सही है BR, यहाँ भी BR, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 1 2 4 6 टेट्रा। 4 बार के लिए वर्ड होता है टेट्रा। मोनो, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, इसी तरह नामकरण किया जाता है। 1 2 4 6 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन। नोट कर लीजिए। हो गया, तो आगे देखेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग फिनाल। देखो बेटा फिनाल क्या होते हैं।
जब बेंजीन रिंग पर एक या एक से अधिक OH समूह लगे होते हैं तो उसे फिनाल कहते हैं। जब बेंजीन रिंग पे एक या एक से अधिक OH समूह लगे हो तो उसे फिनाल कहते हैं। अब इसका IUPAC नामकरण, इनकी स्थितियों को 1 2 3 4 गिनती द्वारा गिन करके इनकी स्थितियों को दिखा करके IUPAC नामकरण किया जाता है। देखें जैसे OH है, ये फिनाल है, यहाँ पे जुड़ गया मान लो कोई ग्रुप CH3, तो गिनती यहाँ से 1 2 हो जाएगा 2 मेथिल, क्या जाएगा बेटा 2 मेथिल फिनाल। और यहाँ OH। अब इसमें देखो 1 2 3 4, इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बेंजीन, क्या लिखे बेटा बेंजीन। अब OH कहाँ लिखा है, 1 पे लिखा है, 1,4 डाई, OH के लिए आल जुड़ता है, 1,4 डाई आल। NO2 यहाँ लगा दो, NO2 यहाँ लगा दो, NO2 यहाँ लगा दो। आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। आप देखेंगे NO2 कहाँ लगा है, 2 पे लगा है, 2 कामा 4 कामा 6 कितनी बार है, 3 बार है, तो ट्राई नाइट्रो। NO2 के लिए वर्ड यूज होता है नाइट्रो, OH के लिए फिनाल। 246 ट्राई नाइट्रो फिनाल, नोट कर लो। हो गया बच्चों, तो आगे देखते हैं। बंद श्रृंखला वाला एल्डिहाइड देखेंगे। अगर बेंजीन रिंग है, OH इस पे लग गया और CH, इस पे क्या सॉरी इस पे लगेगा CHO, बेंजीन रिंग पे CHO लग गया, इसे बोलेंगे बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। आगे है CHO CH3, गिनती करेंगे 1 2 हो जाएगा 2 मेथिल बेंजल डिहाइड। हो जाएगा बेटा 2 मेथिल बेंजल डिहाइड। और देखेंगे CHO, यहाँ Cl जोड़ दें, 1 2 3 4 हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजल डिहाइड। नोट कर लेंगे इसे। हो गया बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब कीटोन वाला देख लेंगे। वैसे तो कीटोन का बंद श्रृंखला वाले कीटोन का तो डाई, हाँ देख लेंगे इसे भी। CO इसे बोलेंगे डाई फेनिल कीटोन। इस तरह से दे दिया CH3
CO, नहीं तो इसका तो अभी हो गया, इसका बता चुके हैं। इस तरह CO CH3। अब इसमें मेथिल फेनिल कीटोन हो जाएगा, मेथिल फेनिल कीटोन। ठीक, नोट कर लेंगे इसे भी। हो गया बच्चों, तो आगे देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जब बेंजीन रिंग पर COOH समूह लग जाए, कौन सा समूह बेटा? COOH, तो इसे बोला जाता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसका नामकरण भी इनके पोजीशन से 1 2 3 4 गिनती करके करते हैं, IUPAC नामकरण। देखो कैसे, COOH यहाँ लगा दिए, मेथिल ग्रुप हो जाएगा 1 2, 2 नंबर पे CH3 2 मेथिल बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, 2 मेथिल बेंजोइक अम्ल। आगे देखेंगे COOH, अब यहाँ पे NO2 1 2 3 हो जाएगा 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। नोट कर लेंगे। अब देखेंगे आगे ईथर वाला। देखो बेटा, ईथर, जब बेंजीन रिंग पे OR समूह अर्थात CH3 एल्किल ग्रुप को जुड़ जाए तो इसे एनिसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनिसाल, एनिसाल। कंफ्यूजन, देखो एनिसाल ऐसे, एनिसाल बोलते हैं। अब देखेंगे O CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3 1 2 3 3 मेथिल एनिसाल। और देखेंगे OCH3 यहाँ पे Br बड़ा ग्रुप है तो दूर रखते हैं इसे। हो जाएगा 1 2 3 4 4 ब्रोमो एनिसाल, 4 ब्रोमो एनिसाल। और देख लेंगे, ये बांड है NO2 1 2 3 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो एनिसाल। क्या है बेटा? 3 नाइट्रो एनिसाल। नोट कर लेंगे। हेलोकेन हेलोजन अल्कोहल, हेलोकेन हेलोजन अल्कोहल। एक बेटा हो गया, तो आगे देखेंगे। लास्ट बचा है एमीन वाला, NH2 समूह अर्थात एमीन। NH2, जब बेंजीन रिंग पर NH2 समूह लग जाता है, जब बेंजीन रिंग पर NH2 समूह लग जाता है तो उसे एनिलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा?
एनिलीन कहते हैं। देखेंगे कैसे, NH2 यहाँ पे CH3 1 2 हो जाएगा 2 मेथिल एनिलीन। क्या कहेंगे बेटा, 2 मेथिल एनिलीन। आगे देखेंगे NH2 यहाँ Cl 1 2 3 4 हो जाएगा 4 क्लोरो एनिलीन। क्लियर। आगे देखेंगे NH2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं C2H5 1 2 3 हो जाएगा 3 एथिल एनिलीन। थैंक यू सो मच गाइस एंड माय डियर चिल्ड्रेन। यहीं से आपका UPSC इंटरमीडिएट का भी खत्म होता है। हमें आशा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पढ़ करके। कल फिर मैं पूरा सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। आप लोगों को इसी तरह फ्री में कंटेंट मिलता रहेगा। आगे पूरे क्वेश्चन की, पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।